उन लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको कुश्ती में संभावनाएं अनंत रहती हैं, प्रबल रहती हैं। उनको आगे जब आयोजन होगा तो वही विजेता उपविजेता के रूप में चुने जाएंगे। इस संकल्प भाव को लेकर जाने की आवश्यकता है। कुश्ती बहुत पुरानी प्राचीनतम ये एक तरह से कहा जाए खेल है, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक उपलब्धि प्राप्त की है। मैं निश्चित रूप से खेल मंत्री होने के नाते इस बात का हम लोगों का प्रयास है। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की पहल किया है कि कुश्ती उत्तर प्रदेश गोद लेकर इसको और आगे बढ़ाने के लिए और तेजी से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम आगे और कदम उठाने वाले हैं। लेकिन क्योंकि मैं खेल विभाग का मंत्री हूं, तो मैं इस बात जरूर कहना चाहूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी एशियन जो गेम हुआ, 107 हमारे जो है पदक जीतकर खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है, हर क्षेत्र में किया है। तो आने वाले दिनों में हमारे प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर खेलों में, चाहे वो कुश्ती हो, कबड्डी हो या बैडमिंटन हो, जितनी खेले उन सब में भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और उसको उपलब्ध कराने का हमारी सरकार पूरा तरह से प्रयास कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर इस बात को भी जिक्र करना चाहता हूँ, हम लोग अखाड़ों को भी एक सूची बना रहे हैं, जो जैसे पुराने अखाड़े थे जो नियमित रूप से चलते थे, उन अखाड़ों को भी हम जो है जीर्णोद्धार करके उनको आधुनिक सुविधाओं के अनुसार जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुर्सी होती है वो जो है मिट्टी में नहीं होती है, उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर और चाहिए वो गद्दे की उसको भी उपलब्ध करा के और अखाड़ों को पुनर्जीवित करके उसको भी अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का बनाकर अपने जो हमारे पहलवान होंगे उनको उपलब्ध कराकर, जैसे उनको खेलने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। क्योंकि कभी कभी हमारा खिलाड़ी, हमारा जो पहलवान है, वो अगर मिट्टी में खेल कर जाते हैं, वहाँ उनको गद्दे पर खेलना पड़ता है, ऊपर है, तो उनको कठिनाई होती है थोड़ा एक्सरसाइज में और अनुभव में। तो इस नाते करना है, तो इसलिए हमारी सरकार का भी प्रयास है। हम लोग आने वाले दिनों में जो भी ऐसे अखाड़े हैं उनको चिन्हित करके उनको आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं जितने पहलवान आए हुए हैं, हमारी पार्टिसिपेट किए हैं, उनको पूर्ण हृदय से बहुत उनको गहराई है, उनको हृदय की गहराइयों से उनको बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस आयोजन समिति को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। वो जैसे कार्यकर्ता को आने का आपने निमंत्रण दिया था, मैं आपके इस अवसर पर आपके बीच आया, कुछ कहने का भी अवसर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, यहाँ तक आप आए, आपका स्वागत है। एक तरफ अभिनायक पहलवान कानपुर, दूसरी तरफ विक्रम पहलवान। माननीय मंत्री जी ने रुचिपूर्ण ढंग से काम कर रही है। पीछे जमुने में कुछ पढ़े लायक है, दबल है सबसे नीचे। तो ये हम जनता है, दबे हुए हैं, हमको ऊपर के सहयोग की, ऊपर के कृपा की आवश्यकता है, वो कृपा होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। समय बताइए इस पर कोच साहब, समय बताइए। 5 मिनट शेष कोच साहब। 75,000 रुपए की कुश्ती है, 5 मिनट शेष। बड़े ही शालीन जनता साथियों कुश्ती को देख रहे हैं। अभी पूजनीय मनोहर पहलवान मंत्री जी का माल्यार्पण करके सम्मान किए हैं। आप रेफरी की बात पर ध्यान दें थोड़ा सा। जनता और पीछे रहे, जनता थोड़ी और पीछे रहे, बड़ी कुश्ती है। बनारस के दंगल 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, चलो। आप पश्चिम और दिल्ली वाली कुश्ती यहाँ लोग नहीं लड़ते हैं। बनवारी पहलवान, आप यह
संपर्क कर ले थोड़ा। 10 मिनट होगा गुरु, चलो। कितना बचा? टाइम कितना बचा? टाइम बताओ। 7 मिनट समय शेष है, कुश्ती करिए पहलवान। हेलो, हमेशा बोले दे रहा लड़के समझ क्या रेफरी सर उनसे आप कुश्ती कराइए ना। तो साथ छोड़ा दो बराबर।